हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र दोंदे, वर्क एक्सपीरियंस टीचर अर्थात कार्यानुभव शिक्षक। आप सभी को वेलकम करते हैं इस प्यारे से मंच में जिसका नाम है बीएमसी ऑनलाइन स्टेट लेवल एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड 8 क्लास। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ है, मस्त है? इस उम्मीद के साथ आज का लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सेकंड टर्म में यानी वेकेशन ऑफ दिवाली एंडेड एंड वी हैव कम टू द सेकंड टर्म ऑफ द लेक्चर्स। आज की तारीख है 13 नवंबर 2021, यानी कि बराबर 317वां दिन है। और अभी सिर्फ 48 डेज बचे हैं, है कि नहीं? इतने जल्दी, इतने फास्टली ये दिन चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ कमिंग टू बैक टू द 30 नवंबर। आज का दिन था सारी दुनिया में वर्ल्ड काइंडनेस डे के नाम से मनाया जाता है। काइंडनेस यानी कि अच्छाई, यानी कि जैसे कि आप किसी की मदद करें, कि किसी को, जैसे आपके पास कोई किताब है कहानी की, तो आप किसी को डोनेट करें, दान कर दे। कि आपके पास कुछ कपड़े हैं, अच्छे हैं लेकिन पुराने हैं, तो आप किसी गरीब को दान दे दे। म्यूचुअली हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। वर्ल्ड काइंडनेस डे का मतलब यही है। ये 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके ऊपर आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि टोक्यो में एक मीटिंग हुई थी 1997 में, और तब से ये दिन मनाया जाता है। साथ में ह्यूमन एंड एनिमल रिलेशन डे भी आज के दिन मनाया जाता है। चलिए फिर और एक बात कहें कि ये पूरा वीक या मंथ जो है पोमीग्रेनेट यानी कि अनार के दिन से बनाया जाता है। अनार जो फल है, आपको उसकी अच्छाइयाँ आपको जाननी है, आपको गूगल पे सर्च करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप जानते ही है। चलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं ये लेक्चर, आज के लेक्चर के। और बिना वक्त और समय गवाए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक में जानबूझकर आपके लिए मैं सस्पेंस रखा हूं। एंड हम करते हैं शुरुआत। एंड वेर इट इज, यस यस यस। और एक बच्चा वहां से झट से मुझे कह देगा कि यस सर, हम लोग देख सक रहे हैं, वी कैन गेट द स्क्रीन देयर। ओके okay, okay, okay. So now I hope you are getting screen now. Can I get someone saying yes? Okay. Mumbai Mahanagar Palika Municipal Corporation of Greater Mumbai welcome you to BMC Online State Level Education। of course subject कार्यानुभव है। और आज का टॉपिक जो है मजेदार टॉपिक है, सिलाई मशीन, उसके भाग और तंत्र। सिविंग मशीन इन इट्स पार्ट्स एंड मैकेनिज्म। मैं जितेंद्र दोंदे, आपका टीचर, सीएनओ आदिल खान रफीक खान सर और असिस्टेंट सीएनओ वसीम शेख सर के साथ रेस्पेक्टेड अरिफा मैम, जो हमारी ये बीएमसी ऑनलाइन स्टेट लेवल उर्दू चैनल की हेड है। I will continue, and if any disrupt comes up, you should inform me immediately. Okay. प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम जा रहे हैं हम लोग, और हम जा रहे हैं सिलाई मशीन, उसके भाग और तंत्र। सिलाई मशीन, उसके भाग और तंत्र में जो हम बात करेंगे वो है कि हम जो देखेंगे कि ये सिलाई मशीन प्यारे दोस्तों आपके घर में होगी ये। और ये बिल्कुल बात है कि ये मशीन जो है हिंदुस्तान के अंदर, खास करके बॉलीवुड सिनेमा में, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, इसका बड़ा अहम स्थान था। बूढ़ी माँ है, बहन है, अपनी कोई चाचा है, तो हर तीसरी दूसरी फिल्म में सिलाई मशीन दिखाई पड़ती थी, और आपके घर में भी है ये। ओके, तो आई कम टू द टॉपिक नाउ। फॉर दैट इज दैट सिलाई मशीन एक यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी धागे या तार के साथ एक कपड़े या अन्य चीजों को सिलाई सिलाई करने के लिए किया जाता है। विभिन्न मशीनों में सुंदर कपड़े यानी पहनने के लिए बैग, बड़े बैग हैं, पतला या मोटा रजाई की सिलाई होती है, सुंदर कढ़ाई और बहुत कुछ किया जाता है। सभी प्रकार के काज बटन बनाने और कई सिलाई के लिए मशीन उपलब्ध है। इंग्लिश में हम लोग देखेंगे, सिविंग मशीन इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू स्टिच a garment or you can say the garment or any other things, particularly other things यानी क्या है कि जैसे मैंने कहा बैग, अदर थिंग्स यानी मैंने कहा लेदर की बैग है विद थ्रेड और वायर। वायर का मतलब आप जानते हैं कि मशीन के ऊपर ही, भले वो टेक्निकली और बात हो, जो हम चित्र में देखे वो कुछ और बात हो, लेकिन जैसे कि आप सीमेंट की गोनी देखिए, है ना, सीमेंट का जो बैग होता है उसको देखिए, उसको तो वहां पे कुछ वायर्स होते हैं। और गारमेंट यानी कपड़े की चीज की बात होती है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अभी अगले इस पे, एंड दैट विल
पहली औद्योगिक क्रांति में आपको समझाऊं कि जो इन्वेंट हुआ था मशीन का, ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, रिवॉल्यूशन, क्रांति, हम इतिहास में, हिस्ट्री में, तारीख में पढ़ चुके हैं इस बात को। तो इसका वहीं पे से शुरुआत हुई थी। और ये दो पिक्चर आप हुए, इलियास होवे एंड, प्लीज वहां पे स्क्रीन को जो डिस्टर्ब कर रहा है ना करे ना भाई, प्लीज, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और एज ए सिंगर, ये दो जो हैं, इन्होंने वहां पे पहली बार मशीन का जो है आपके लिए पैटेंट लिया था, यूएस पैटेंट लिया था। इलियास हो का नाम पहले जाता है क्योंकि कंडीशनली 1846 में, 10 सितंबर 1846 में, 10 सितंबर को जो है वो वहां पे उन्होंने ये जो ये 10 सितंबर को जो है, ये पर्टिकुलर दिस वन, यहाँ पे इन्होंने इसको पैटर्न इश्यू हुआ था। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस टू मशीन्स का जो है, ये खाद, ये वाली और ये वाली, ये मशीन आप देखेंगे, आराम से देखिए। और ये काफी अच्छा लेक्चर होगा क्योंकि सेविंग मशीन है और एंटिक चीजें, आपको इसको एंटिक कहते हैं ना, एंटिक चीजों में आप दिलचस्पी रखते हैं, सभी को अच्छा लगता है। तो ये मशीन के साथ साथ बाद में ये मशीन भी थी वहां पर। और ये, अब ये मशीन कंपनी जो बनाने लगी है, उस सिंगर साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था उसके नाम से। तो ये पुराने मॉडल की मशीन है। आज भी कई महाराष्ट्र, पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में ये एंटिक मशीन्स आपको आज भी चलने की स्थिति में है। ठीक है। अब सिलाई मशीन बोलते हैं तो अलग-अलग मॉडल, अलग-अलग प्रकार है। ये 1846 में इलियास होवे जो पेटेंट लिया था उन्होंने, तो ये पेटेंट, दिस वन वाज़ द पेटेंट, दिस सेविंग मशीन एंड दिस वन। लगभग थोड़ा-सा इसी प्रकार से मॉडल आज भी है, ज़्यादा कोई चेंजेस आया नहीं, खास करके 1850 में एज़ एक्ट सिंगल सूटेबल टू यूज़ एट होम। सूटेबल टू यूज़ एट होम का मतलब क्या है? कि आसानी से घर में इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यूज़ एट होम। ओके, ना हम अब जब बातें आती हैं तो सिलाई मशीन के प्रकार हम देखेंगे। इसी बीच में मैं आप बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई एक बच्चा, जितने पार्टिसिपेंट्स है उनका बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर रखे और लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे भेजे, है ना? थैंक यू। कोई भी कर सकता है, या मुझे सना दिख रही है, सना बेटा, सना शेख, आप बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिए पार्टिसिपेंट्स का और मुझे बाद में भेज दीजिएगा। ओके, घरेलू सिलाई मशीन यानी डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक का मतलब ही होता है घरेलू। ओके, मैकेनिकल ट्रेडल, अभी ये इंग्लिश वर्ड ही है, जैसे के तैसे है, दैट इज द मैकेनिकल ट्रेडल सिविंग मशीन है। मिनी एंड पोर्टेबल मशीन है। ये मिनी एंड पोर्टेबल मशीन जो है पर्टिकुलरली आज काफी फॉर्म में है, आज मतलब घर घर में है। यानी ये पोर्टेबल का मतलब है, अगर आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं और आपको मशीन की ज़रूरत है, आप वहाँ भी लेके जा सकते हैं। एंड कंप्यूटराइज़्ड और ऑटोमेटेड मशीन, इसका आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज ख़ास करके जो हमारे बच्चे अगर कोई बैंगनवाड़ी इलाके में रहते हैं, कुर्ला में रहते हैं, मुंबई में भिवंडी में है, मालेगाँव में है, जलगाँव में है, तो वहाँ उनके वहाँ पे सॉक्स की मशीन देखा होगा उन्हें, या जीन्स का कारखाना देखा होगा। वहाँ पर ये कंप्यूटराइज़्ड और ऑटोमेटेड मशीन है, एक ही वक़्त पे एम्ब्रॉयडरी की जा रही है। और 100 लाइन में 100 जीन्स पड़े हुए हैं और एक जीन्स के पॉकेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जा रही है। एम्ब्रॉयडरी है ना? तो उसी को कढ़ाई मशीन कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी मशीन। रज़ाई बनाने की मशीन जो है, जो क्विल्टिंग मशीन, नाउ ये क्विल्टिंग मशीन का मतलब क्या है कि इसमें मशीन में क्या होता है कि रंग-बिरंगे कागज़ उसमें अलग-अलग कपड़े को टुकड़े जॉइन किए जाते हैं। ओवरलैप, एक के ऊपर एक कपड़ा, एक बेडशीट जैसा आप समझे, एक शीट है गारमेंट की, तो उसके ऊपर दूसरा कपड़ा, फिर एक कपड़ा, है ना? एक ठंड के दिनों में खास करके ओवरलॉक मशीन आप जानते हैं, ओवरलॉक मशीन जो है हम लोग आगे सरगर मशीन भी कहते हैं उसको। और औद्योगिक औद्योगिक यानी कि हिंदी वर्ड में, और इसे इंडस्ट्रियल सीविंग मशीन, यानी बड़े पैमाने पर, जैसे मैंने कहा कि जैसे ओवरलॉक किया जाता है तो बनियान से, या फिर बच्चों के कपड़े हैं तो इनको मशीन के द्वारा इंडस्ट्री में एक ही वक्त पे किया जा रहा जाता है। ओके, नाउ हम इसके ऊपर आगे जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है, ये आप मशीन देख रहे हैं, आप गेस करना है आपको कि भाई ये क्या है। तो आप इसको गेस करेंगे तो हम इसका नाम भी बताएंगे आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक सीविंग मशीन है। फिर ये वाली मशीन, फिर आप गेस करेंगे,
ये कौन सी स्टाइल की मशीन है? हमने देखी है, हाँ, हाँ, देखी है, कोई कहेगा। कोई ये भी कहेगा कि नहीं, 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 हमने तो देखी नहीं। ये मिनी एंड पोर्टेबल मशीन है। ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हैंडल है ना? ये वाला हैंडल, ये यहाँ पर बैग का हैंडल कैसा था? वैसे इसको उठाकर आराम से आप बैग में डालकर किसी और जगह लेकर जा सकते हैं। और ये वाली मशीन जो है आप देखेंगे कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी मशीन, और ये पिक्चर आप देखेंगे यहाँ पर, और ये है। तो इसको आप ठीक से देखिए, ध्यान से देखिए, इसके लिए मैं एक कुछ 30 सेकंड के लिए आपको यहाँ ये पिक्चर आपको ठीक से दिखने के लिए रोक रहा हूँ, आप इसको देखते रहिएगा। और फिर हम वापस टेक्निकली कोई बात आती है तो हम उसको एडजस्ट तो करते हैं। अब ये है, ये वाली क्या है भई सर जी ये क्या है? तो बेटा इसको क्विल्टिंग मशीन कहते, देख रहे हैं आप लोग, है ना? मैं समझा दूँ पहले। दूसरा ये जो मशीन है आप देख रहे हैं उसमें थ्रेड दोनों दिखाई दे रहा है, ओवरलॉक हो रहा है वहाँ पर, यस ये ओवरलॉक मशीन है। ये मशीन देखो यहाँ पे मास्क बन रहा है और ये मास्क के अंदर नीचे ओवरलॉक किया जा रहा है उसको, और ये कौन-सी है? तो इंडस्ट्रियल सीविंग मशीन है। ओके, तो ये हो रहा है। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा मेरे प्यारे बच्चों से कि आप स्क्रीन को ना छुए ना प्लीज़, यहाँ डिस्टर्ब हो जाता है मैं। ओके, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आप इसको ठीक से देखेंगे, पहली वाली जो है क्विल्टिंग मशीन, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है, यहाँ पे ये एक अलग कपड़ा है, दिस वन एक अलग कपड़ा है, और ये जो है यहाँ पर एक ये अलग कपड़ा है, ये वाला हिस्सा। तो ये दोनों को जॉइन कर रहे हैं ना? है कि नहीं? रज़ाई बनाने में ख़ास काम में आता है ये। ओके, प्लीज़ नाउ स्टॉप दिस वन प्लीज़, तो बच्चा जो भी है, आप स्क्रीन को टच ना करें प्लीज़ वहाँ पर, प्लीज़। एंड आई होप सीओनो साहब का ध्यान उस पे है कि बच्चे कोई किसी मिस्टेकली हो रहा है। ये है सीविंग मशीन जो है ये ओवरलॉक हो रहा है, ये मैंने कहा ये मास्क देखो कैसे ना, हो सकता है कि आपके घर में भी हो। मैं मान के ये भी चलता हूँ कि आपके घर में ही काम हो रहा है ये, ठीक है? तो ये इंडस्ट्रियल सीविंग मशीन जो है ये यहाँ पर है, ठीक है? ये इंडस्ट्रियल, और यहाँ पे लंबी इस कतार में आप देख रहे हैं कि कैसे मशीन एक साथ काम करती है। आपके घर के आस-पास अगर शॉप की इंडस्ट्री भी है, तो वो भी ये काम ये भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं मशीन के जो पार्ट्स हैं। मशीन के जो पार्ट्स है। आई वंस अगेन फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज डोंट टच टू योर स्क्रीन नाउ प्लीज, इट डिस्टर्ब्स मी। ओके, ओके, आप मशीन को देखेंगे तो आपने मशीनों को, इस मशीन सिलाई मशीन को देखा है। मैं जानबूझकर इस पिक्चर को रख रहा हूँ और मैं अभी स्क्रीन को खुद ही टच नहीं करता हूँ, ताकि मैं भी चेक करूँ कि कौन सा बच्चा स्क्रीन को टच कर रहा है। जानबूझ के थोड़ी ना कर रहा है, वो तो मिस्टेकली हो रहा है। यहाँ पर ये व्हील है, जिसको बैलेंस व्हील कहा जाता है, और नीचे व्हील को एक व्हील जॉइंट होता है, बॉबिन व्हील व्हील कहा जाता है उसको। और ये वाइंडर वाइंडर यानी इसको वाइंड करता है ना, लपेटता है, बॉबिन को लपेटता है। ओके, ये स्टिच रेगुलेटर जो है, ये 2 टाँकों के बीच का अंतर ये होता है। हम इसके ऊपर एक वीडियो भी देखेंगे। इसके लिए आप कोई प्रकार का टेंशन ना लेना, आराम से देखना, ओके? और हाँ, एंड में बहुत अच्छी कहानी भी तो सुनने मिलेगी आपको। ये धागे का रील जो है यहाँ लगा हुआ है, धागे का रील, यहाँ इसको स्पूल कहते हैं, रील को स्पूल कहते हैं, स्पूल में, और ये स्पूल की पिन है, ये यहाँ से धागा यहाँ गया है, और हम ये वहाँ पे लपेटते हैं, फिर बॉबिन नीचे सुई के अंदर डालते हैं। यहाँ पे एक रेगुलेटर, थ्रेड रेगुलेटर होता है, वो कितने डिस्टेंस पे आता है। यहाँ पे एक टेंशन डिस्क भी होती है जो धागे को लपेटते थोड़ा-सा तंग करके रखती है, यानी कितने जगह पे उसको कैसे जाना चाहिए। प्रेशर फुट है, इसको पीछे से यहाँ पे प्रेशर बार होता है, लिफ्टर इसको ऊपर करते तो ये वाली चीज़ ऊपर हो जाती है, हम सब जानते हैं। भले हम मशीन ना चलाते हो, लेकिन घर में अगर मशीन है, तो हम इसको जानबूझकर ऊपर-नीचे करते हैं ना, बचपन में तो किया होगा ना, झूठ ना बोलो, घर में जिसके मशीन है उसने बहुत कुछ खेल खेला है मशीन के साथ। तो ये वाले जो पार्ट हैं, ये पहला जो फिगर था, ये हम लोग अब एक वीडियो देखने वाले हैं, उसके अंदर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये नीडल और थ्रेड, नीडल जो है थ्रेड उसके अंदर से जाता है, और वो प्रेशर फुट है, जहाँ ये फुट है ना, ये फुट, दिस इज़ कॉल्ड द प्रेशर फुट। ये जूते के जैसा है, पाँव के जैसा है ना?
तो ये प्रेशर फुट है। कितना मजा आ रहा है ना, मैं जानता हूँ सबको मजा आ रहा है, एवरीवन इज एंजॉयिंग। ये बॉबिन है और बॉबिन केस है ना? और उसके अंदर रखा जाता है और एक ऐसी तरह यहाँ से धागा निकाल के, यहाँ धागा निकाल कर यहाँ से बाहर निकाल के रखते हैं और नीचे लगा देते, पता है आपको, पता है आपको। आई नो यू नो दिस। एंड ये बाहर से पीछे ये वाली चीज जो है, ये पीछे ये वाली जो मैंने कही, दिस वन, ये पीछे से ऐसे दिखती है। हम जानते हैं ना, इसको आप खींच के ऐसा निकाल सकते हैं पट्टी को। इतना अच्छा लेक्चर है, वाह वाह वाह, डिफरेंट व्यूअर्स का। और अब आपको दिखेगा, जैसे आप चलेंगे, देखो, देखते रहिए। आपके स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से में आप देखते रहेंगे, तो आपको दिखेगा कि कुछ हो रहा है, वहां कुछ हलचल हो रही है। ध्यान से देखिए हलचल कैसी हो रही है, ध्यान से देखेंगे हलचल कैसी हो रही है। हम देख रहे हैं कि हलचल कैसी हो रही है, देखिए। हाँ, देख रहे हैं आप लोग। तो ये हलचल कैसी हो रही है आप देख रहे हैं, है ना? तो यहाँ आप हलचल कैसी हो देखते जाइए। मैं जानता हूँ कि ये आप जो देख रहे हैं हलचल कैसी हो रही है, जानबूझ के मैंने इसको थोड़ा-सा रोका है। तो अब ये जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये जानबूझ के मैंने आपको रखा है। तब तक जो है आप देखेंगे, फिर आप सोचेंगे, अरे हमको तो ये देखना है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम जो है इसको इसको एक वीडियो में चलाएँगे, ठीक है? हम इसको एक वीडियो में चलाएँगे। अब हम चलते हैं आगे। हम इसको बिल्कुल चलाएँगे, अलग से इसका वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाऊँगा। ओके, तो अब आते हैं मिनी हैंडी सीविंग मशीन मॉडर्न फॉर्म। देखो, सब बच्चे हाय दैया, लड़कियाँ रहेंगी तो वाह रे वाह! ऐसी भी मशीन होती है सर? अरे बाप रे! हाँ, बिल्कुल होती है। बिल्कुल होती है। और ये मशीन जो आपके स्क्रीन के राइट साइड में नीचे आप देखेंगे, एक स्टेपलर पिन जैसे लगाते हैं ना, स्टेपल करते हैं, वैसी होती है। और देखो कपड़ा भी वहाँ पर। इसको आपको प्रेस किया जाता है पंच करते-करते। और हाँ, अगर आपके हाथ उँगली मतलब दर्द कर रही है, भई इतना देर कौन ये करेगा? तो इसके लिए मोटर भी लगाई जा सकती है। ये मोटर जो है उसी तरह से उसका पिन होता है, जिस तरह से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, कर पिन लगाकर हम चार्ज करते हैं, वैसे। ओके, दिस वन एंड दिस वन इज द इलेक्ट्रिकल पैडलर। पैडलर समझे? पैडलिंग, जैसे साइकिल का पैडलिंग करते हैं, मतलब पैडलर होता है। जैसे दबाए भर 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 ऐसी आवाज आती है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप तक आवाज भी पहुंची है मेरी, ठीक है? एंड नाउ हम चलते हैं, इसको हम अभी स्टॉप कर देते हैं। एंड अब हम आते हैं वापस एक बार पीछे। हो, बाप रे बाप रे बाप रे बाप! तो आपको ये बातें तो यहाँ समझ में आई है कि भाई ये सब मशीन है, ये चलते हैं। हम क्या करते हैं अभी, हम ऐसा करते हैं, 2 वीडियो है अपने पास। कौन सा चला है? चलो, ये वाला देखते हैं पहले, अभी देखो, हाँ। हुँ, आप लोग अभी देखेंगे, तो मैं वीडियो क्या है? मैंने सूचना दी थी आपको स्टार्टिंग में, हाँ। तो मैं क्या समझता हूँ, मुस्कान, आप वो स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजना बेटा प्लीज़, ख़ास करके इसका पार्टिसिपेंट का ही। ओके, वेट बेटा, या उम, 1 मिनट, हाँ, देखते हैं। एक मिनट, चलते। हमारे नए चैनल की सबसे पहली वीडियो में आप सबका वेट। अभी हम चलते हैं ये वीडियो के ऊपर, और ये जो मैडम है हमको अभी समझाएँगी कि किस तरह से मशीन का काम होता है। ओके, ओके, यस। तो ये मैडम जी अभी समझाएँगे आपको, यस।
अब देख लेते हैं कि मशीन की थ्रेडिंग यानी कि मशीन में धागा कैसे डालना है। थ्रेड स्पूल पर आप रील को फिक्स कर लीजिए। उसके बाद थ्रेड गाइड में से इसे पास कर लीजिए। टेंशन डिस्क के बीच में थ्रेड को इस तरीके से निकाल लीजिए। पिक पास कर लीजिए। फिर दोबारा ये दूसरे थ्रेड गाइड में से धागा निकाल लीजिए। लास्ट में सुई में से धागा निकाल लीजिए। हाथ से धागा नहीं डाल सकते तो ट्वीज़र्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। बॉबिन केस में बॉबिन को कैसे फिक्स करना है, वीडियो में दिखाए गए तरीके के अनुसार बॉबिन केस में बॉबिन को फिक्स कर लीजिए और फिर स्लाइड प्लेट को खिसकाकर या फिर मशीन को इस तरीके से उठाकर बॉबिन केस को आप फिक्स कर सकते हैं। अब प्रेशर फुट लिफ्टर को उठाकर आप कपड़े को प्रेशर फुट के नीचे रख सकते हो। नीडल कैसे चेंज करें? सुई के ऊपरी भाग में एक तरफ फ्लैट हिस्सा होता है। फ्लैट वाले हिस्से को नीडल बार की तरफ रखते हुए सुई को स्क्रू से टाइटली फिक्स कर लीजिए। प्रेशर फुट कैसे चेंज करें? स्क्रू को खोलकर आप आसानी से प्रेशर फुट चेंज कर सकते हो। इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपको सिंगल पैर प्रेशर फुट का इस्तेमाल करना हो। स्टिच रेगुलेटर से आप टांके की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हो। आमतौर पर टांके की लंबाई 3 पर रखी जाती है। बड़े टांके के लिए 5 नंबर की तरफ रेगुलेटर को घुमाएं, छोटे टांके के लिए 1 की तरफ घुमाएं। अंत में है ऑयलिंग के पॉइंट्स, यानी कि मशीन को तेल किन किन पॉइंट्स में देना होता है आपको। किसी भी तरह की मशीन पर तेल डालने के पॉइंट्स मार्क किए होते हैं, बस उनको फॉलो करके अपने मशीन की ऑयलिंग कीजिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए सिलाई शुरू करने से पहले। सिलाई करते समय अगर आपका धागा बार बार टूट रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। बॉबिन में आपने ज़्यादा धागा भर लिया है या फिर बॉबिन केस में धागा फंसा हुआ है।
एक और कारण ये भी है कि आपने टेंशन डिस्क को ज़्यादा कस दिया हो, जिसकी वजह से धागा टूट रहा है। ये सब कारण चेक करने के बाद आप थ्रेडिंग को एक बार दोबारा से कर लीजिए, ताकि अगर कोई कारण या कहीं गलती से आपने थ्रेडिंग को गलत तरीके से कर दिया है तो वो इम्प्रूव हो सके और आपकी धागा टूटने की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ज़्यादातर मशीन थ्रेडिंग को गलत तरीके से किए जाने की वजह से या फिर कोई स्टेप मिस कर देने की वजह से ही सिलने में प्रॉब्लम आती है। मशीन ऑयलिंग के लिए अच्छी क्वालिटी का तेल ही इस्तेमाल करें। हर महीने आप अपनी मशीन की सर्विसिंग करवाइए, और अगर मशीन में कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जो आपको नहीं समझ आ रही, तो उसे खुद ठीक करने की बजाय आप उसे सर्विस सेंटर में ही दिखाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने इसमें बताई कि जो स्विंग मशीन है वो प्रकाश ब्रांड की। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो मैडम थी, रविंद्र मैडम थी, और इन्होंने हमको जो बातें बताई हैं वो बहुत अच्छी बातें हैं, और कितना अच्छा लगा ना, सच बोलो, लगा कि हाँ, मैं जानता हूँ। अच्छा सुनो ना, आप लोगों ने नहीं है वो, अभी हम लोग जो स्लाइड शो कर रहे थे तभी वो टाका कैसे जाता है अंदर, देखो सुई अंदर जाती है, फिर वो टाका धागे को अंदर का बॉबिन कैसे घुमाता है, वो वीडियो दिखाऊं आपको, है ना? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको वो वीडियो दिखाने की, और उसको ध्यान से देखना, स्क्रीन को टच नहीं करना। हाँ, हाँ, अब मैं कहता हूँ आपको, कोशिश करते हैं। ओके, हो गया, हम लोग कहते हैं शेयर स्क्रीन, तैयारी करते हो। हाँ, हो गया। आज 1 मिनट, हाँ, मुझे थोड़ा-सा अ, हाँ, अभी हम क्या करते हैं किसी को, मैडम जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यस, ये वाला वीडियो, तो ध्यान से देखिए आप लोग, और इसको आप देखते समय आप जो है देखो, ये ऊपर लाल कलर जो है, मैं आपको चलाते लाल कलर जो है वो सुई में धागा है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, और नीचे बॉबिन केस जो है उसके अंदर जो है ब्लू धागा है, ग्रीन वाला जो पट्टी दिख रहा है वो कपड़ा है, ऊपर से सुई अंदर जाती है, और उसको बॉबिन जो नीचे से आए बॉबिन केस से एक धागा ऊपर जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम वापस से प्ले करेंगे। फिर एक बार, सुई ऊपर से धागे को लेकर अंदर जाती है, नीचे बॉबिन केस है, और वो बॉबिन केस जो है उसको लेकर उसको लपेट लेता है, और फिर ऊपर आके छोड़ देता है, और ये इस तरह से टाका तैयार होता है। फिर देखिए इसको। ओके, ओके, प्लीज, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ अगर बीच में बोल रहा हूँ तो, लेकिन मजबूरन मुझे बोलना। ऊपर से धागा गया, लाल वाला धागा गया, नीचे आया, और फट से बॉबिन केस में उसको लिया, और ये कितना जोर से काम हो रहा है, कितना तेजी से काम हो रहा है प्यारे बच्चों, कितना तेजी से काम हो रहा है। आप सोचेंगे कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आने के बाद, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, कि मशीन का इजाद होना, मशीन का इन्वेंट होना कितनी बड़ी बात है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ ये शर्ट पहनकर, आप बैठे वहां पर कपड़े लत्ते पहनकर, तो ये जो है, ये जो बात है कि ये, अब इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ओके, तो स्टॉप नाउ शेयरिंग। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, कितना अच्छा है ना, है ना? कि आप सोचो ना, कितनी तेज मशीन, कितनी जोर से चलती है, यहाँ तक कि पैडल पैडल से नहीं बल्कि हम मोटर लगाकर मशीन को चलाते, जर्र करके कपड़ा चलता है, कितना जोर से सुई जा रही, बॉबिन केस ऊपर लपेट रहा है, सुई जा रही, बॉबिन केस लपेट रहा है। हाँ, है कि नहीं? ओके, अब आपको मजा आया है, आपके माइक्स हो जाएंगे ऑन, और जल्दी से आप सवाल पूछेंगे, और मैं भी आपको सवाल पूछने वाला हूँ, तो आपके माइक्स हो जाएंगे ऑन, और अब कोई सवाल है तो आप पूछेंगे, इसके बाद हम कहानी पर जाएंगे। पहले मशीन के बारे में कोई सवाल अगर डाउट्स है तो पूछिए। यस प्लीज, एनीबॉडी, जल्दी जल्दी प्लीज यार। यस बच्चों प्लीज। नो सर। कोई सवाल नहीं है तो मैं करूंगा सवाल, फिर करूं। जी सर। तो मशीन के अंदर ऑयल कहाँ से डालना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए?
जी चलो सना बेटा आप बताओ आंसर। चलो ऑयल कहाँ डालना चाहिए मशीन में? जो ऑयल स्पॉट होते हैं मशीन के ऊपर वहां से ऑयल डालना है। और एक महत्वपूर्ण सवाल है ये कि मशीन जो सिलाई मशीन जो धागा क्यों तोड़ती है? सिलाई मशीन धागा जब तोड़ती है तो उसकी वजह क्या है, कारण क्या है? कि बॉबिन में धागा सही से बैठा नहीं हुआ होता है। वेरी गुड, एग्जैक्टली। नाम क्या है? सना बोल रही है? यस सर। सना शेख फ्रॉम तुलसीपाड़ा। ओके। और मशीन को घर में ही रिपेयर करना चाहिए क्या? नो सर, Very सर्विसिंग good. में देना चाहिए बाहर। हाँ, सर्विसिंग कब करना चाहिए? रोज करनी चाहिए सर्विसिंग? नहीं हर मंथ, हर मंथ तो करनी चाहिए, 3 मंथ। हाँ, 3 महीने के बाद सर्विसिंग करनी चाहिए। ओके, अब आपके माइक्स हो जाएंगे ऑफ। और आपको होमवर्क ये है कि अगर आपके घर में सिलाई मशीन है तो लेक्चर खत्म होने के बाद थोड़ा फुर्सत से आप मशीन को हाथ लगाइए, उसको देखिए, उसके ऑयल स्पॉट देखिए, है ना। और ये GIF जो वीडियो था वो मशीन सुई जाती है, मैं उसको पूरी कोशिश करता हूँ ग्रुप पर डालने की, वादा रहा। अब आपके माइक्स हो जाएंगे ऑफ। आई रिक्वेस्ट आवर सीएम साहब टू। हाँ हाँ, सवाल है तो पूछो 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 बेटा पूछो। अच्छा, ओके चलो ठीक है, अभी आपके माइक्स हो जाएंगे ऑफ। और अब हम चलेंगे कहानी के सेक्शन पर। और आपको होमवर्क बताया मैंने कि आपके घर में मशीन हो तो आपको मशीन को छूना है, व्हील देखना है, उसका प्रेशर फुट कैसा दिखता है आपके मशीन। ओके, तो आपके माइक्स हो जाएंगे ऑफ और आप खुद ऑफ कर देंगे। अब हम चलेंगे कहानी के सेक्शन पर। और आज की हमारी जो कहानी है, ठीक है, आपके माइक्स हो गए ऑफ। ओके, मैं देखता हूँ आपके माइक्स हो गए ऑफ। ओके ओके, हो रहे क्या। तो अब जो है हम एक अच्छी कहानी सुनेंगे, है ना। तो थोड़ा पानी भी पी लेते हैं बीच में, है कि थोड़ा सा। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी कहानी है ये। लेकिन कहानी का मोरल बड़ा अच्छा है। ये कहानी बच्चों ये है। हाँ, कहानी होती है शुरू अब। तो कई साल पुरानी सालों पहले की कहानी है कि एक राजा हुआ करते थे और राजा बड़े अच्छे थे। राजा साहब जो थे उनको हमेशा एक चिंता लगी रहती थी, मेरी प्रजा जो है, मेरे मेरे राज्य के अंदर जो लोग रहते हैं वो कोई सुखी तो है ना, कोई दुखी तो नहीं है ना। तो ये जानने के लिए वो क्या करते थे, कई जासूस तो छोड़ रखे थे उन्होंने, लेकिन वो खुद भी भेष बदल कर गाँव गाँव घूमते थे। अच्छा, ये राजा वो राजा नहीं थे कि रात के वक्त भेष बदल के घूमते थे। ये राजा ऐसा राजा था जो दिन में भेष बदल के ढूंढता रहता था किसको क्या प्रॉब्लम। तो एक दिन की बात है कि राजा ने उस दिन एक बड़े सेठ जी का भेष किया, यानी कि सेठ भी दिखे ना, पैसे वाला सेठ, ऐसा दिखना चाहिए, तो ऐसा भेष बना के वो गांव में घूम रहे थे। तो वहां पे देखा कि एक किसान जो अपने खेत में हल चला रहा है ना, हल चला रहा है, बड़ा मेहनत ले रहा है। तो राजा ने बोला चलो इस किसान को हम लोग कुछ सवाल पूछेंगे। गरीब किसान था, हल चला रहा था। जैसे वो रुका और पेड़ के नीचे आकर बैठा रोटी खाने के लिए, तो ये राजा जो था, जिसने भेष बदला था, सेठ के भेष में था, तो सेठ जी जैसा दिखता था, तो उसने क्या किया, जेब से 4 सोने के मोहरे निकाले। ओके, 4 सिक्के निकाले, 4 सिक्के निकाले, सोने के सिक्के। और किसान के पास गया, बोलते इसकी हम परीक्षा लेंगे, हाँ, इम्तिहान लेंगे। तो बोले, अरे सुनो किसान भाई। किसान ने कहा, क्या बात है, कौन हो आप? से बोला, मैं दूसरे गांव का हूँ, लेकिन देखो मैं आपके यहाँ खेत के पास से गुजर रहा था, तो मुझे ये 4 सोने के सिक्के मिले। तो 4 सोने के सिक्के मिले, तो बोले हाँ। तो किसान ने देखा, किसान लालची नहीं था, गरीब था लेकिन ईमानदार था। किसान ने बोला, सेठ जी ये सोने के सिक्के मेरे नहीं है, ठीक है, मैं जो 4 पैसे कमाता हूँ उसी में खुश रहता हूँ, ठीक है। तो बोले, अरे सोने के सिक्के है लो, तुम 4 पैसे की उम्र कमाते हो बोलते हो, फिर सोने के सिक्के लो ना। नहीं, बोले मैं जो 4 आना कमाता हूँ वो उसी में सुख, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। तो सेठ ने बोला क्यों, और तुमको 4 आने से होगा क्या?
तो किसान ने कहा 4 आने से बहुत कुछ होता है मेरा। 1 आना जो है मैं अपने बावड़ी में डालता हूँ, कुएँ में डालता हूँ। ध्यान से सुनना, कहानी अब खत्म हो गया बच्चों। 1 आना जो है मैं वो बावड़ी में डालता हूँ। दूसरा आना जो है उससे मैं अपना कर्जा उतारता हूँ। तीसरा आना जो है उससे मैं उधार देता हूँ और चौथा आना जो है उसको मैं ज़मीन में गाड़ता हूँ। और किसान वहाँ से चला गया। अब जब किसान वहाँ से चला गया तो सेठ सब सोचने लगा, सेठ चलने लगा। सेठ यानी वो भेष बदल के राजा था। राजा जब अपने राज्य में आया तो सब सब अपने मंत्रियों की सभा लगाई, उन्होंने मीटिंग लगाई, सभा लगाई और बुलाया कि मुझे सवाल नहीं समझ में आ रहा है। उसने कहा कि मैं 4 आने कमाता हूँ, 1 आना बावड़ी में डालता हूँ, दूसरे आने से कर्जा उतारता हूँ, तीसरा आना जो है उससे मैं उधार देता हूँ और चौथा आना जो है मैं वो ज़मीन में गाड़ता हूँ। तो राजा के मंत्री लोग तो बड़े होशियार थे, वो सोचने लगे यार नहीं हमको नहीं पता क्या-क्या मतलब नहीं समझ में आया इसका। तो राजा ने बोला जाओ, वो किसान को लेकर आओ दरबार में। हमको समझना तो चाहिए कि नहीं कि इससे उनका क्या आंसर है, तो इसका मतलब क्या है? तो किसान को लेकर आए। किसान को लेकर आए, बोले इसका मतलब क्या है? तुम 4 आने कमाते हो, 1 आना बावड़ी में डालते हो, दूसरा आने से कर्जा उतारते हो, तीसरा आने से आप उधार देते हो और चौथे आने से जो है आप जो ज़मीन में गाड़ते हो। तो किसान ने बड़े नम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि इसका उत्तर ये है, इसका मतलब ये है कि इसके मायने ये हैं कि 1 आना जो मैं कुएँ में डालता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अपने परिवार के दिनचर्या जो चलती है उसके लिए, यानी बोलते हैं ना घर के अंदर हाउस होल्ड जो काम चलता है उसके लिए वो और